नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धनोरी रुड़की में शहीद सोनित कुमार सैनी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सरिता आर्य ने दी कांग्रेस छोड़ने की चेतावनी, कहा बीजेपी में मलाई खाने के बाद यशपाल ने बदली पार्टी। उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत दिया गया नेचर गाइड प्रशिक्षण। 2022 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ अल्मोड़ा में की बैठक। असम के गुवाहाटी में शहीद हुए उत्तराखंड के हरिद्वार के लाल सोनित कुमार की शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर पर क्षेत्र वासियों ने फूलों की पुष्प वर्षा की। सैनिक सोनित कुमार ने अपने साथियों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सैनिक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव धनोरी में सम्मान के साथ पहुंचाया गया। सैनिक सोनित कुमार गुवाहाटी असम में तैनात थे। गाड़ी चलाते समय ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। यशपाल आर्य और उनके बेटे की घर वापसी पर जहां बीजेपी नेता हमलावर है, वहीं कांग्रेस के नेता भी उनकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य ने यशपाल आर्य पर तंज कसते हुए कहा कि कार्यकर्ता और उनके मन में यशपाल आर्य के आने से उथल पुथल चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मलाई खाकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सरिता आर्य ने कहा कि नैनीताल से टिकट के मामले में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करूंगी। यशपाल आर्य बड़े चेहरे हैं, वह किसी से भी लड़ सकते हैं। गौर हो कि रामनगर पहुंची सरिता आर्य ने यशपाल आर्य पर जमकर हमला बोला। सरिता आर्य ने कहा कि यशपाल आर्य ने भाजपा में 4 साल से ज्यादा समय में मलाई खाई और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी में तो आने का स्वागत करती हूँ, लेकिन एक मेरे मन में भी उथल पुथल है, सारे कार्यकर्ताओं के भी मन में उथल पुथल है कि पहले भाजपा में मलाई खाई और आज कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन ये है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन टिकट के मामले में मैं समझौता नहीं करूँगी। और शीर्ष नेतृत्व से मैं मिल ली है, मेरी बात भी हो गई है। सभी ने कहा है कि हम आपका ख्याल करेंगे। सब शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वासन भी दे दिया है कि नहीं, आपके हित में होगा जो भी होगा। तो देखिए, ये तो अभी टिकट बंट भी रहे हैं। टिकट इस समय बटेंगे, फिर उस समय मैं स्टैंड लूँगी। अभी मैं पार्टी में ही हूँ, कांग्रेस की एक सिपाही हूँ और पार्टी को मजबूत करते हैं। और 2022 के लिए हमने जो कमर कसी है, अपने क्षेत्रों में हम लोगों ने दौरे किए हैं, अपने क्षेत्रों में हम लोग लगातार सक्रिय हैं। तो इसके लिए हमें दुख होता है कि आज हम लोगों ने पार्टी के लिए, हित के लिए कार्य किए हैं। तो उस समय आज हमें दुख हो रहा है कि हम लोगों को अगर इग्नोर किया जाएगा तो बाद में हम लोग फिर सोचेंगे, उस समय मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए। तो अभी मैं पार्टी में हूँ और पार्टी की एक सच्ची सिपाही हूँ। मैं जब संकट काल था, मैंने तब पार्टी का साथ दिया है। और हम यहाँ पर से मेरा नैनीताल क्षेत्र है, तो नैनीताल क्षेत्र से मैं चाहूँगी कि मुझे टिकट दिया जाए। जो आए हैं उनका स्वागत है, और उनको देखिए बड़े चेहरे हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को अल्मोड़ा के दिहाड़ी मिर्ग गांव मानेसर सड़क के नाम का अनावरण किया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के माता पिता को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने शहीद के माता पिता को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि वीर जवानों की है और यह गाँव ऐसा है जहाँ पर प्रत्येक परिवार का व्यक्ति सेना में है। कल मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अपनी डिमांड करती आ रही थी, कई सालों से अपनी तनख्वाह के बारे में और सुविधाओं के बारे में मांग करती आ रही थी, लेकिन इन्होंने लास्ट टाइम ये 2 महीने में आकर ये बढ़ाने का काम, और मात्र ना के बराबर, जबकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ना के बराबर उन्होंने एक ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया है। और इसी प्रकार उपनल के माध्यम से आपने देखा होगा, पूरे 4-5 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन सैंजारा रोड पर या धरना स्थल पर लगातार उपनल बंधु हजारों की संख्या में बैठे रहे और लगातार धरना करते रहे। उनमें हम लोगों ने, कांग्रेस ने भी सहयोग करा, लेकिन उनका भी ना के बराबर आज रेट बढ़ाने का इन्होंने वादा किया है। और वादा सिर्फ ये जियो होते होते भी सरकार पे आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता के बाद ये सरकार बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। और सिर्फ जुमले है और सिर्फ झूठ बोलकर उनको वादा खिलाफत कर रही है और कुछ नहीं कर रही। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार घोषणाएं, क्या घोषणाएं। आपको पता है कि घोषणा होने के बाद जियो भी होता है, जियो होते होते 4-5 महीने लग जाते हैं। 4-5 महीने लग जाएंगे तो सरकार है कितने दिन की।
जनक रहे। हमेशा कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया जो विशेष कर दिखाओ। आपने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, घोषणाएं तो कोई भी कर सकता है। कुमाऊं के दौरे में चल रहे सूबे के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार कल बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचने पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। बागेश्वर के स्थानीय डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने 9.423 लाख की 21 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ बागेश्वर डिग्री कॉलेज को अल्मोड़ा के तर्ज पर कैंपस का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही जिला अस्पताल बागेश्वर में ICU सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। हमारे नौजवान भाई बहन कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उनको अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन हमने बिल्कुल मुफ्त कर दिया। जो सुजला योजना के माध्यम से हो रहा है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने के काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना एक योजना हम लोग हमेशा हमारे इसमें रहनी चाहिए। वैसे हमने उस योजना को और सशक्त बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी पहले कार्ड बनाए जाते थे, उत्तराखंड में 25 साल का जब होगा, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे के साथ, नौजवान युवाओं की इस मुहिम के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा नंबर 1 राज्य बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए जहां सामाजिक संगठनों ने बीड़ा उठाया था, वहीं अब पुलिस प्रशासन द्वारा इसके लिए स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को नशा मुक्त करने का मंत्र सिखाया जा रहा है। बता दें कि तल्लीताल के थाना प्रभारी रोहितांश सागर ने पुलिस कर्मियों के साथ जाकर नशे से दूर रहने के लिए छात्र छात्राओं को तो प्रेषित किया ही, साथ ही आम जनमानस से नशे की बुराइयों से दूर रहने की अपील की है। देखिए, उच्चाधिकारी गणों द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज स्कूल में जाकर के बच्चों को जागरूक किया है और हम आए दिन इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोग नशे की गिरफ्त से बच सकें। और यदि कहीं पर नशे से संबंधित कोई तस्करी की सूचना मिलती है तो उसके लिए हमने नंबर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 2022 के लिए कमर कस ली है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अमित कुमार ने कार्यकर्ताओं को मसूरी में आयोजित हुई बैठक के दौरान जीत का मंत्र दिया। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अमित कुमार ने बताया कि 2022 के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड की 70 विधानसभा में दमखम के साथ चुनावी लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाएगी। तैयारियों की बात है तो पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि 22 के चुनाव में पार्टी की सरकार बनने, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि लोग यहाँ से त्रस्त हैं महंगाई भ्रष्टाचार से। और जो जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पे। और आज लोग देख रहे हैं दिल्ली की तरफ एक आशा की किरण से देख रहे हैं, जैसा दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि सरकार चल रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली पानी की जो सुविधा है दिल्ली सरकार ने दी है, तो यहाँ लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली जैसी सरकार भी उत्तराखंड में बने। और इस बार 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। ये दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है, जिस तरीके से हमने दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया है इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में इतने संसाधन है, बिजली सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पैदा होती है, लेकिन आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है और यहाँ के लोगों को बिजली महंगी मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन बिजली का उत्तराखंड में होता है। तो इसी तरीके की, जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे हैं कि ईमानदार सरकार काम कर रही है, इसी तरीके से यहाँ पे हम रोजगार और इससे संबंधी जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको अमल में लेके आएंगे। जैसे थाना धरासू पर धनराज सिंह निवासी ग्राम गेवला थाना धरासू जनपद उत्तरकाशी ने तहरीरी सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खुद को उरेडा का कर्मचारी बताकर ग्राम सभा को प्राप्त 13 सोलर लाइट, 13 सोलर प्लेट और 14 सोलर बैटरी को धोखे से ले गया है, जिसके आधार पर थाने पर अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोग के अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार गेवला चौकी प्रभारी शाहिल वशिष्ठ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसके बाद अभियुक्त राजेश सिंह रावत पुत्र प्रेम सिंह रावत निवासी ग्राम पोखार घनसाली जनपद टिहरी को गिरफ्तार किया गया। आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच स्वैच्छिक संगठनों और स्वयं सेवकों द्वारा कोविड-19 जन जागरूकता रैली को कोविड शपथ दिलाकर रवाना किया, जो जनपद मुख्यालय के प्रमुख चौराहों, बाजार में नुक्कड़ नाटक आदि विधाओं के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप रैली भी निकाली गयी।
मसूरी में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आप केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अमित कुमार और प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली और अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में संगठन विस्तार किया गया। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अमित कुमार द्वारा मसूरी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वंदना भंडारी को मसूरी महिला शहर अध्यक्ष, विजय लक्ष्मी उपाध्यक्ष, मोहम्मद शारिक को अल्पसंख्यक मोर्चे शहर अध्यक्ष, अब्दुल करीम और रजिया मंसूर उपाध्यक्ष, जूलियाना रॉबिन्सन को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। वन प्रभाग उत्तरकाशी द्वारा सिक्योर हिमालय परियोजना अंतर्गत दिए जा रहे नेचर गाइड प्रशिक्षण के अंतिम दिन समस्त प्रतिभागियों गंगोत्री रेंज के 8 ग्रामों की जैव विविधता समितियों के अध्यक्ष और तितली ट्रस्ट से आए विशेषज्ञों ने गरतांज गली और प्रस्तावित हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निर्माण स्थल और उसके आसपास बनाई गई देवदार ट्रेल और रॉक क्लिप ट्रेल आदि स्थलों का भ्रमण किया और उक्त स्थानों में जैव विविधता का आंकलन भी किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत घट्टी पहुंचे। कांग्रेसकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। आज घर में आए हुए हैं गृह क्षेत्र में, और उनने यहाँ पे हमको दिशा निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए और भाजपा की विफलताओं पे बताया गया। भाजपा यहाँ पर मुख्यमंत्री वैकेंसी निकालती रही। यहाँ पे 3 भर्तियाँ उन्होंने निकाल दी, जिनमें एक मुख्यमंत्री बदलने का सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा होता है जहाँ पे प्रदेश सरकार का। वहाँ पे इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदलने के काम और कुछ नहीं किया। और 2022 में यहाँ पे हरीश रावत जी के नेतृत्व में 60+ कांग्रेस यहाँ पे आएगी और 60 डूबता हुआ जहाज यहाँ पे भाजपा तय है। देश की आजादी के बाद भी रामनगर विधानसभा के 24 वन ग्रामों में आज तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क नहीं है। शिक्षा के नाम पर टूटे फूटे प्राइमरी और 8वीं तक के स्कूल हैं, उनमें भी शिक्षकों का हमेशा अभाव रहता है। 11 दिन पहले इन लोगों ने सुंदरखाल से रामनगर तहसील तक 14 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ग्रामवासी 10 दिन से तहसील में लगातार धरना दे रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। उसके पश्चात ग्रामवासियों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के नेतृत्व में सैकड़ों सुंदरखाल वासी विधायक कार्यालय घेरने गए थे। 10वें दिन की नहीं है। सुंदरखाल ग्रामवासी आज़ादी से और आज़ादी के बाद तक आज तक जो है संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष कोई ये सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे सरकार से, बल्कि जो मूलभूत सुविधा है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और इनका जो हक हकूक है वो जो है कि सरकार से मांग कर रहे हैं। और ये विधायक से पूछना चाह रहे हैं कि आप 5 साल पहले रहे, 5 साल अब रहे, एक वीडियो आप विधानसभा में ये दिखा दीजिए कि जो आपने रामनगर के 24 वन ग्रामों के लिए विधानसभा में आवाज उठाई हो, तो जनता को ये लगेगा भाई विधायक ने आवाज उठाई थी, लेकिन शायद सरकार ने विधायक की नहीं सुनी। हम आज विधायक से मांग करते हैं कि अगर आपने 24 वन ग्रामों के लिए, जिसमें सुंदरखाल भी है, अन्य ग्राम है, क्या आपने विधानसभा में कभी यहाँ से विधायक के रूप में आवाज उठाई है? नहीं उठाई है। अगर उठाई है तो वीडियो दिखाने का काम करें। कल राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा के दनिया से प्रधानमंत्री द्वारा गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग किया। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि किसी राष्ट्र के माल और मानव परिवहन की गति न सिर्फ उस देश के विकास की गति को सुनिश्चित करती है, बल्कि राष्ट्र के शक्तिशाली होने का पैमाना भी होती है। भारत देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भविष्य दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्रव्यापी गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च कर रहे हैं। इस मास्टर प्लान के तहत पूरे भारत देश के लिए रोड, रेल और पोत और अन्य माध्यमों से होने वाले माल और मानव के आवागमन को सुरक्षित, सुचारू और सुनिश्चित बनाने के लिए समस्त संबंधित विभाग एक मंच पर आएंगे, जो भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने और एशिया क्षेत्र की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उत्तरकाशी जनपद में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं द्वारा नगर क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को भूकंप रोधी भवन निर्माण, भूस्खलन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने और नदी नालों से उचित दूरी पर रहते हुए आपदाओं के प्रति सजग रहने के लिए जागरूक किया गया। आम जनमानस के आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने का आह्वान भी किया गया। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रदेश सरकार द्वारा उपनल और आशा वर्करों के साथ ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि करने नाम पर बरगलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 100 दिन में धामी सरकार पूरी तरीके से बेकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व के 2 मुख्यमंत्री 0 वर्क मुख्यमंत्री साबित हुए, उसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 0 वर्क मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। मात्र घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपनल आशा वर्कर्स के साथ ग्राम प्रधानों के मानदेय बढ़ाए हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। धामी सरकार को 100 दिन हो गए और धामी सरकार 100 दिन बेकार, ये हमने जो पूरा देखा उनका कार्यकाल, उससे हमने जो निकल के आया उसी में आया कि धामी भी जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जो रहे हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो चाहे तीरथ सिंह रावत हो, उन्हीं के नक्शे कदम पर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तभी कह दिया था कि मैं अपने जो पूर्ववर्ती जो 2 मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। तो उनके जो 0 वर्क था उसी को आगे उन्होंने बढ़ाया और 0 वर्क सीएम की फहरिस्त में धामी जी भी अब शामिल हो चुके हैं। कोई काम नहीं हुआ है, केवल ऊँट के मुंह में जीरा जो उपनल कर्मचारियों को एक बरगलाने का प्रयास यहाँ पर किया है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। आज कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली है लोगों को। तो पूरा आप मिला के देखेंगे तो सरकार हर फ्रंट पर फेल रही। 4 धाम यात्रा बड़ी मुश्किल से कोर्ट ने शुरू करवाई थी, लेकिन सरकार ने पटरी से उतार दी। रोजगार के मामले में आप देख सकते हैं, कर्नल कोठियाल जी ने एक स्टिंग किया था, 25,000 रुपये देकर 8,500 रुपये की गार्ड की नौकरी यहाँ पर लगती है। पूरा ठेकेदारी व प्रदेश दे दिया गया है और हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में कहते हैं तो हमने कई बार मुद्दा उठाया, मुक्त विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया, आप कुंभ कोरोना घोटाला का मामला हो, किसी भी मामले में मुख्यमंत्री जी ने कोई पैरवी नहीं की। वो अपने कथन पर अड़े रहे। आपने उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, देखा होगा, सुना भी होगा कि जो चोरी करता है करता होगा, मैंने किसी को नहीं रोका। तो जो सिद्धांत जिनके ऐसे हैं वो क्या रोक पाएंगे? वो केवल हवा-हवाई घोषणा कर रहे हैं। धामी जी को लाया ही इसलिए गया था कि जो 2 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का रायता फैला दिया था, उस रायते को समेटने के लिए मुख्यमंत्री धामी जी को लाया गया था। लेकिन अब ये रायता इतना फैल चुका है कि ये किसी के बस का ही नहीं है इसको भारतीय जनता पार्टी का रायता समेटना। अब ये फैल चुका है। अब इसको साफ केवल आम आदमी पार्टी करेगी। इस उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ मिलकर 2022 का जनता इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। बड़कोट रेंज के जीवनवाला गांव में घरों के बाहर हाथी, सुअर और नील गाय दस्तक दे रहे हैं। बड़कोट रेंज के जीवनवाला ग्राम पंचायत के रेशम मांजरी गांव में देर रात जंगल से निकलकर 8 हाथी आबादी क्षेत्र में घुस गए। घरों के बाहर हाथियों की आवाज से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। किसी तरह हाथियों को बम पटाखों की मदद से भगाया गया, लेकिन हाथियों ने गन्ने के खेत में घुसकर किसानों की फसल को तहस नहस कर दिया। गांव के लोगों ने देर रात 2 बजे वन विभाग के रेशम मांजरी में बड़कोट रेंज के वन दरोगा और वन कर्मियों को जानकारी दी, जिसके बाद तमाम वन कर्मी भी मौके पर पहुंचे और हाथियों को किसी तरह जंगल की ओर खदेड़ दिया। आए थे 12 बजे, हमें तो 12 बजे पता चला था। उससे पहले ही आ गए थे वो अंदर। अच्छा, कहाँ तक आ गए थे? यहीं खड़े हुए थे अंदर सारे। तो हमने तो जब बच्चे ने आवाज मारी, चिंगाड़ी मारी, तब हमने ये थोड़ा सा खिड़की खोल के देखा तो सारे लाइन से खड़े हुए, बीच में बच्चे थे। कितने रहे होंगे? कितने हाथी थे? 3 बच्चे थे, 5 हाथी थे। अच्छा, 8 थे, मतलब सारे बच्चे सहित लगा। तो नुकसान किया उन्होंने? हाँ जी, वो ये आ रहे थे, पीछे गए, फिर नुकसान करा, फिर उसके बाद फिर दोबारा अंदर आ गए, वो गन्नों में घुसे, फिर उसके बाद पीछे। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? बस क्या होना भाई, ये तार बाड़ ये सब ये सही ढंग से लग जाए तो थोड़ा उनको डर के। पहले जब ये वो था ना सही तार था, तो मतलब वो नहीं था, नहीं आ रहे थे। ये असल में सर जंगल सटा हुआ, मतलब हमारा जीवन वाला और माजरी का जो एरिया है सटा हुआ है दोनों, और जंगल से सटा हुआ है बड़कोट रेंज से। तो हाथी रात में 6 बजे के बाद कभी भी यहाँ पर हाथी घुस जाते हैं। आबादी होने के कारण यहाँ जान माल का भी खतरा है और फसलों का नुकसान तो आए मतलब साल करते ही करते हैं। गन्ने की फसल चौपट करते हैं, धान तोड़िया गेहूँ जो भी किसान यहाँ बोता है, हर साल उसको नुकसान होता है। और विभाग को भी कई बार इससे अवगत करा दिया है। लेटर भी हमने लिखित में कई बार दे चुके हैं, कई बार मिल भी चुके हैं। रेंजर साहब अब चेंज हुए हैं, उनसे पहले वाले रेंजर साहब जिसे भी ये फॉरेस्टर हमारे यो 12 बजे के लगभग आए। वो यहाँ जो ये 12 के अंदर बाउंड्री गेट में लकड़ी लगा रखी थी, वो इन्होंने झटका मारा, हाथी अंदर घुस गए, बाउंड्री के अंदर घुस गए। फिर एक बच्चे थे, काफ़ी थे, तो बच्चा जैसे चिल्लाया तब जो इसमें 12 में रहते थे उन्हें तब पता चला कि हाथी आ रखे। फिर उन्होंने देखा 8 हाथी बच्चों सहित 8 के लगभग थे। फिर इन्होंने अंदर घुस गए। इन्होंने हम बोले तो हमें ना क्या पता हमला कर दें, खतरा था। फिर उसके बाद में इन्होंने अंदर से फ़ोन करा, हम खेत वालों को फ़ोन करा, इनके पास नंबर थे। तब हम आए, जंगलात वाले हमारे से पहले आ रखे थे, थपलियाल जी थे और दूसरे महावीर थे। फिर हम सब इकट्ठे हुए, तब हम फिर जाके तब पटाखे बजाए और हल्ला करा, टॉर्चें मारी। तब बड़ी मुश्किल में 1-1.5 घंटे बाद हाथी निकले। कितना नुकसान हुआ? कौन सी फसल खाई इन्होंने? इन्होंने गन्ना खाया जी।
क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमें इसका समाधान हो, नुकसान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जून जुलाई में भी हमारा गन्ना छोटा छोटा था तब। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।